गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में 5वीं कविता है, वह आज हम देखेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी बड़ी है। इस संस्कृति के साथ साथ पवित्र भूमि पर यह जो प्राणी है, वनस्पति है, ये भी हमारे लिए कितनी उपयुक्त है, यह हम देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो महाभयंकर बीमारी फैली है, हम उसे कोविड-19 मतलब कोरोना कहते हैं। इसके लिए भी हमारे देश की जड़ी बूटियाँ काम आ रही है। और ऐसे कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, यह हम इस कविता में देखेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं। बंदर का धंधा। इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। नरेंद्र गोयल जी, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं देखिए: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी आप बाल विज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि जी ने क्या कहा है? वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उनके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में वनों द्वारा प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के लाभ के बारे में बताया गया है। जड़ी बूटियों से हमारे जीवन में क्या फायदा हो सकता है और कितनी सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, यह बताया है। इस कविता में कवि ने मनोरंजन के साथ साथ बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बंदर तथा जंगल के प्राणियों द्वारा हमारे देश की प्रकृति में उपस्थित जड़ी बूटियों का ज्ञान तथा उनके महत्वों को बताया है। तो चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। कविता की शुरुआत करने से पहले मैं इस कविता के हर एक पद को सुरीले से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर ओहे फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाओ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बना, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। इसका मतलब क्या है कि जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन क्या मिला? जंगल में रहने वाले बंदर को एक दिन डॉक्टर का एक टूटा फूटा आला मिल गया। आला मतलब क्या? मरीजों के हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र, जो हमेशा डॉक्टर के गले में होता है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसी से हमेशा चेकअप करते हैं। और हमें मालूम है बंदर कितने नटखट और शरारती होते हैं,
तो बंदर ने क्या किया, वह कहीं से एक कुर्सी मेज लेकर आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। अब वो बंदर डॉक्टर बंदर बन गया और उसने अपने पास जड़ी बूटियां भी रख ली और मरीज आना भी शुरू हो गए। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पहला मरीज यहाँ पर कौन सा आया है, भालू। भालू आके बोला मुझे खांसी और जुकाम है तो मुझे इस पर दवा दे दो। तब बंदर कैसे अच्छी तरह उसे दवा देता है देखो। अब देखो बंदर का इलाज। बंदर बोला तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ ले लो। इन दोनों को तुम क्या करो, तुलसी पत्ते और पीपल की जड़ थाम यानी कि पकड़ना, ले लेना, तो इसको आप ले लो। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर ओए फीस तभी तुम देना। यहाँ पर क्या बताया है कि पत्तों को और पीपल की जड़ों को तुम पानी में उबालो और उसे सुबह शाम को पी लो ताकि तुम्हारी खांसी जो है वो पूरी तरह छू मंतर हो जाए यानी गायब हो जाए। और जब भी खांसी और जुकाम ठीक हो जाएगी तभी तुम मुझे आके फीस दे देना। यह बात किसने कही, यह बात बंदर ने भालू से कही। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। यहाँ पर दूसरा मरीज कौन आता है, बिल्ली। बिल्ली को 104 बुखार था और उसे शिकार पर भी जाना था। तो बिल्ली डॉक्टर को क्या कहती है कि डॉक्टर मुझे बहुत बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करे जिससे मैं अपने शिकार पर जा सकूं। बिल्ली की इस समस्या सुनकर डॉक्टर जी क्या कहते हैं देखो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगे हीना मीना डीना। यानी यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पियो। गिलोय मतलब क्या, गिलोय एक प्रकार की जड़ी है, एक प्रकार के औषध वनस्पति है। डॉक्टर कहता है कि तुम इसे 3 बार पियो और इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और डांस करने लगोगी। हीना मीना डीना मतलब आप उसे पीते ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। तो अभी देखो कि तभी लोमड़ी आती है और क्या कहती है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। यहाँ पर क्या बताया है कि तभी लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे सुंदर बनना है, सबसे सुंदर मैं ही दिखना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसी बूटी दे दो, ऐसी औषध दे दो कि जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। अब बंदर लोमड़ी को क्या कहता है कि तुम घी कुंवर लगाओ। घी कुंवर वह भी एक तरह की बूटी है जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, जिसे लगाने से चेहरे पर चमक होगा। तो डॉक्टर लोमड़ी से कहते हैं कि तुम इसे सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर लगाओ और तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह यानी सोने की तरह चमकने लगेगा, तभी मुझे तुम फीस दे देना। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। यहाँ पर क्या बताया है कि संपन्नता से बहुत खुशी से वो मौज मना रहा है, इस तरह वो अच्छे अच्छे इलाज कर रहा है और इसी कारण उसका धंधा भी तेजी से चलने लगा है। पूरे जंगल में जितनी भी अच्छी अच्छी वनस्पतियां हैं उसे वह लाता है और सभी को
दे देता है। तो बच्चों, देखा आपने कि इस कविता में हमें कितनी वनौषधीय के गुणों के बारे में कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। तो हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें अपने पारंपरिक औषधियों एवं उपचारों तथा अपने प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहर की दवाइयों से अच्छे अपने घरेलू दवाइयों का सेवन करने से हम झटपट यानी जल्दी ठीक होकर निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद।